चलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का नमस्कार। और हम लोग जो पिछले दिनों से कुछ इस वर्कशॉप जो चल रही है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कोई नया काम तो नहीं, बहुत बच्चों वाला काम है कि डिक्शन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर, वह व्याकरण जो हमने बचपन में कभी की होती है, तो उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। उसकी एक एक्सरसाइज करने का हमने ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं इन दिनों में, ताकि हम सब उसके माध्यम से अपनी कला के और ज्यादा अपनी प्रतिभा में आप अपना निखार कर सके। ऐसा एक कुछ एक प्रयास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कलाकार का जो मन होता है या उसकी इच्छा होती है, उसमें कुछ ना कुछ नया करने का वह प्रयास करता है। परंतु नया करने में डर रहता है या डर लगा रहता है। इस डर को दूर करने के लिए ही हम अपने इन एक्सरसाइज के माध्यम से मन के दरवाजों को खोलते हैं या खोल पाते हैं। और रोज रोज नई सोच फिर हमें दस्तक देती है, और आकाश फिर उड़ने के लिए बुलाता है। जैसे किसी बच्चे को आकाश में चमकते हुए सितारे, तारे, चंद्रमा, परियों की रोशनी वह अपनी ओर आकर्षित करती है या बुलाती है। वह इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नयापन रहता उस नई सोच में, नए विचार में। परंतु नया काम करने में हमेशा सदियों से एक डर बना रहता है। डर तो वैसे तो वास्तव में किसी भी चीज में होगा तो वो सब डर हमारी अज्ञानता का होगा। डर इसलिए होगा कहीं कहीं पर भूल ना हो जाए, कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि हम सब ने बचपन से ही अब तक यही समझाया गया है कि बेटा भूल मत करना, गलती मत करना। एक बार किसी क्लासरूम की इंस्पेक्शन होने के लिए कोई अधिकारी आए और उन्होंने सब बच्चों से परिचय पूछा। किसी ने अपने नाम के साथ सरनेम शर्मा लगाया, किसी ने वर्मा लगाया, किसी ने सिंह बताया, किसी ने गुप्ता बताया। सबने ऐसा अपना अपना नाम के साथ जो भी कोई सरनेम होगा वह बताया। परंतु एक व्यक्ति था, तो उसने अपने सरनेम के साथ बोला कि राहुल नो। तो उन्होंने कहा कि राहुल नो, भैया कुछ और होगा। उन्होंने कहा नहीं, राहुल नो है। उन्होंने कहा कि बच्चे थोड़ा याद करो। तो उन्होंने कहा नहीं, राहुल नो ही है। कैसे? भी मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं राहुल नो। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, कहीं खेलने जाता हूँ, तो कहते हैं राहुल नो। मैं छत पे जाना चाहता हूँ, कहते राहुल नो। तो यानी गलती ना करने के कारण जो राहुल के नाम के साथ डर चिपक गया, भय चिपक गया कि गलती ना हो जाए, गलती ना की जाए। इसलिए हमें कोई भी काम जो है, नया काम का डर इसीलिए सताता है कि हमसे कभी कोई गलती ना हो जाए। इसीलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं वह टेस्टेड काम करते हैं या पुराने ही काम को रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें भूल नहीं होती, उसमें गलती नहीं होती, क्योंकि वह टेस्टेड हुआ होता है।
जाना माना काम होता है, उसका तय किया हुआ अपना एक रास्ता होता है जो टेस्टेड होता है। इसलिए वही काम करते रहते हैं तो भूल कभी होती नहीं। परंतु उस काम में भी एक मैकेनिकल काम बन जाता है। उसी काम को कॉपी करते जाओ, बार बार उसी में रेपिटेशन होता है, तो इसलिए गलती के अक्सर अवसर कम रहते हैं। परंतु जो हम सब से यही तो बड़ी भूल हो जाती, यही बड़ी गलती हो जाती है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते, गलती नहीं करते, लकीर के फकीर बन जाते हैं। जो क्रिएटिव व्यक्ति है या क्रिएटिव आर्ट जो है वो यही सिखाता है कि हमेशा जीवंत रहो। इसीलिए हम लोग भी अक्सर जब कभी रिहर्सल्स के दिन होते हैं तो रिहर्सल में भी हमेशा यही कहते हैं कि रिहर्सल 2 महीना है, 3 महीना है, आप भूल से भूल कीजिए, गलती से कोई गलती करो, गलतियां से डरो मत, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो। इस रिहर्सल के दौरान जो भी कोई गलती होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और वह आपके अनुभव को और ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। और उस गलती के माध्यम से ही हम सब कुछ ना कुछ सीख पाते हैं या कोई नई चीज सीखते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हो तो पुरानी बात का डर जो है वह मन से निकल जाता है। बस इस सारे क्रम में हमें केवल एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप गलती जो कर रहे हो वह बार बार नहीं होनी चाहिए। एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, उसका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। गलती में भी कुछ ना कुछ नयापन हर बार होना चाहिए। तो जब आप गलती में भी कुछ नया काम करोगे, कोई नई गलती इजाद करोगे, जागते हुए गलती करोगे, जब आप अपनी होश में गलती करोगे तो वह गलती आपके जीवन का मार्गदर्शक बन जाएगी। वह गलती आपको जो परिणाम देगी, समय के कालखंड में वह गलतियां पीछे छूट जाएंगी और आपकी जो सफलता है उसका गुणगान हमेशा होता रहेगा। उदाहरण के तौर पर हम सब कलाकार जब कभी भी रिहर्सल करते हैं और वह रिहर्सल आपने किसी भी प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए, चाहे वह 15 दिन में किया है, 1 महीने में प्रोडक्शन तैयार किया है, 2 महीने में तैयार किया है, 3 महीने में तैयार किया है, 4 में किया है या 6 माह में किया है, मतलब कि आपने जितना रिहर्सल किया है, जितना अभ्यास किया है, उतना ही आपने अपनी गलतियों पर अंकुश पाने का प्रयास किया है, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की है। वह गलती किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन उसमें आप नए नए अपने इनोवेटिव इनपुट्स भी डालते होंगे और जब वो नहीं सेट बैठते होंगे तो उनको बाहर निकाल देते होंगे।
वो होता इसीलिए है कि जब आप उसको रिहर्सल से, अभ्यास के माध्यम से हर रोज करते हो और करने के बाद जो चीज सिलेक्ट है उसे रखते हो, फिर उसका मंचन होता है, मंचन के बाद फिर आप एनालिसिस करने बैठते हो, उस प्रोडक्शन के बारे में सोचते हो, तो फिर ध्यान में आता है यहां पर ये गलती होगी, ऐसा होना चाहिए था, वहां पर वैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, वहां पर ये करना था, हो गया वो। अब इसके लिए आप फिर जब अगली प्रस्तुति होती है, रिहर्सल से, अभ्यास से वह आप दूर कर लेते हो और फिर उसका मंचन होता है तो वह गलती नहीं होती, परंतु हो सकता है कि उसकी जगह अब कोई नई गलती हो चुकी हो, फिर आप उसकी समीक्षा करोगे तो वह गलती जो फिर आपसे हुई वो पहली वाली नहीं हुई, अब ये एक नई हो गई, उसका अभ्यास करते हो। यानी कि जब कभी कोई गलती होती है तो वह कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जाती है। यह बात जब हम हमेशा हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी कभी कोई गलती होगी, उससे जब हम कोई बात वो हमें सिखा के जाएगी, उसकी जो मिठास होगी, उसकी जो सुगंध होगी, वह हमेशा उस कला साधक के साथ रहेगी, हमेशा वह याद रहेगी। यह गलतियां ही आदमी को सिखाती है, इन गलतियों के माध्यम से ही हम कुछ नया करने का सोचते हैं, हौसला बनाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसके दो बच्चे थे, एक बड़ा था एक छोटा था, दो लड़के थे और बड़ा बहुत होनहार, जो पिताजी काम बोलते थे वह करता था, खेत में जाता था, सारा काम करता था, समय सिर पानी देता था, समय सिर बुआई करता था, समय सिर कटाई करता था, फसल बेच के आता था, जो पैसा मिलता था वह सही आकर घर बताता था, फिर घर का भी जो काम होता था उसे भी करता था। परंतु जो छोटा बेटा था वह बिल्कुल उसके उलट स्वभाव में था। उसको लगता था कि इतना काम करना है, जल्दी से कुछ ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा कोई शॉर्टकट वे वह हर जगह अपनाता था और उस शॉर्टकट रास्तों के कारण हमेशा वह गलतियां करता था। उन लेकिन सीधा रास्ता कोई नहीं अपनाता था। तो जब वह सीधा रास्ता कोई नहीं अपनाता था, सब घर वाले दुखी हुए। उसने भी कहा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जानू और मेरा काम जानू। तो जब नहीं माना तो उसको हिस्सा देना पड़ा छोटे को। उसने हिस्सा लिया, वह उसे बेचकर शहर चला गया। शहर में उसने जो भी काम किया उसमें उसने नुकसान उठाया, क्योंकि शॉर्टकट था और शॉर्टकट में दाएं बाएं के रास्ते थे। वहां उलझता गया, चलता गया, अंत में कुछ नहीं रहा। जब कुछ नहीं रहा तो उसने सोचा कि मैं मांग कर खाने की बजाय अपने घर चलता हूं और काम अगर करना है तो अपने घर में दिहाड़ी कर लूंगा, उनके साथ काम कर लूंगा, तो वो भी तो खाना दे ही देंगे। इतना समय मैंने उनको तंग किया है, सताया है, दुख दिया है, तो मेरा अब इतना तो अधिकार है कि वो मुझे चाहे खाना ना दे, चाहे मुझे शेल्टर ना दे, लेकिन मुझे वहां जाना चाहिए। तो यह समाचार उसके गांव में पहुंचा
और सब लोगों ने सोचा फिर ये क्यों आ रहा है, लेकिन उसके पिता ने बड़ी खुशी मनाई कि शुक्र है वापिस आ रहा है। उसने बहुत खुशी के साथ उसके स्वागत की तैयारियां की, अड़ोस पड़ोस वालों को खाने पे बुलाया, स्वागत का एक जश्न मनाया, ढोल भाजे वाले बुलाए गए। और जो कुछ लोग थे उन्होंने बड़े लड़के से कहा, भाई तुम यहाँ काम कर रहे हो, वहां तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, उसके स्वागत की देखो कितनी तैयारियां हो रही हैं, और आपने सब कुछ इतने अच्छे ढंग से किया, कभी आपका तो ऐसा स्वागत नहीं हुआ, ये क्या कारण है। उस बड़े लड़के को भी थोड़ा सा दुख हुआ, वह निकम्मा आ रहा है जिसने जीवन भर गलतियां की हैं, और उसके स्वागत के लिए इतना कुछ, इतना खर्च। तो उसने अपने पिताजी से इस बाबत बात की कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा कि ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि उसने इतनी आज तक शॉर्टकट रास्ते से गलतियां की हैं जो उसके किसी भी तरह से माफ नहीं की जा सकती, परंतु उसने कभी भी किसी गलती से कुछ सीखा नहीं, परंतु आज वह उस भूल से जाग गया है, उस गलती को उसने एहसास कर लिया, वह जाग गया है। इसलिए उसके जागने का ही हमें अभिनंदन करना चाहिए, हमें उसके जागने का ही स्वागत करना चाहिए, ताकि जो भूल उसने की वह उसी को सूल की तरह चुभी, तभी तो वह जागा, तभी तो वह घर की तरफ वापस लौटा। नहीं तो वह कहीं भी अगर आत्महत्या भी कर सकता था, उसने ऐसा नहीं सोचा। अब वह सोचकर ये आ रहा है कि मुझे जो भी काम बोलोगे उसके ऋण में वह करेगा। तो उसने, परिवार ने उसको साथ दिया, और उसने वह दिन रात मेहनत करके जो उसके एक्सपीरियंस थे, और भाई पहले सिर्फ फसल लाता था घर में, अब उसको एक्सपीरियंस बाजार बेचने का हो चुका था। तो ऐसे करके फिर एकदम उसने अपनी गलतियों से सीख कर एक नई जो है उस परिवार में अपनी इबादत से, अपनी तपस्या से जो सीखा था, अपनी गलतियों से एक नई राह पैदा करके दिखाई। तो इसलिए हम सब भी कला प्रेमी, कला साधक अपने जीवन में अपनी राह पर चलते चलते अनेक गलतियां करते हैं, लेकिन हमसे भी कोई ऐसी गलती दोबारा ना हो जो मूर्खता का चिन्ह बने, जो पागलपन का चिन्ह बने। उन गलतियों को सुधारना, या उन गलतियों को जो हम में कमियां है उनको ढूंढ ढूंढ कर अपने में ऑब्जर्व करके उनको दूर करना, यह एक साहसपूर्ण काम है जो हम लोग करते हैं अपने रियाज में, अपने अभ्यास में, अपनी रिहर्सल में। क्योंकि हम मानते हैं कि प्रत्येक गलती से व्यक्ति सीखता है, और उस कला साधक की कला को फिर पंख ने लगते हैं, और वह नए पंख जो है दुनिया की एक नई उड़ान के लिए तैयार होते हैं। और जब वह उड़ान भरता है सॉरी तो सर, सॉरी, फिर एक, रियली सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ सर। हम रीजॉइन कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि 30-40 हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा ओके है सर। ओके, वो सॉरी, मैं कट कर दिया सर बीच में आपका थॉट। हाँ ठीक। सब रीजॉइन कर लीजिए प्लीज लिंक पे ना, ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ सबके लिए। थैंक यू।
यस सर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, तो कुल मिलाकर जो अपनी बात चल रही थी उसमें यही था कि हम सबको भूलकर गलतियां करते हुए उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और हर कला साधक को रोज रोज भूलकर रिहर्सल में साहसपूर्वक अपनी उस गलती का सुधार करना चाहिए। प्रत्येक गलती से जो कुछ सीखा है उससे आपकी सोच में, उसमें आपके विचारों में एक नए पंख आते हैं और उन पंखों से एक नई उड़ान जब आप लोगे तो वह तमाम दुनिया आपको देखेगी। ऐसी ही हम जो है उसमें कामना करते हैं। तो इसलिए हम जो पिछली दिनों से ये ऑनलाइन अपनी वर्कशॉप चल रही थी, अभी इसमें पहले 5 सेंसेस की बात करते हुए फिर 5 उच्चारण और डिक्शन के शब्दों के ऊपर बात कर रही थी जो मुख के अलग अलग हिस्सों से निकलते थे, चलते थे। जैसे कि हम पहले बात की थी होंठ से चलने वाले या होंठ जोड़कर या खुलने वाले जो शब्द थे, प, फ, ब, भ, म, गुलाई वाले शब्द उ, औ, फिर दंत वाले जिनसे दांतों का स्पर्श हो के जो शब्द निकलते थे, त, थ, द, ध, न, ल, स। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि जो जिनके साथ ऊपर तालू को जीभ टच होती है या थोड़ा उल्टी होती है, जीभ मुड़ती है, तो वो थे ट, ठ, ड, ढ, अना। फिर हमने बात की थी दांतों से ऊपर वाले 5 शब्द जो तालू से टच होते हैं, जो थे च, छ, ज, छ, अना। इसके साथ य, श भी होते हैं। और आज हम बात करेंगे कंठ वाले 5 शब्द जो कंठ से निकलते हैं। अगर हम अपने कंठ के इस पे अगर हाथ रखेंगे तो उंगली भी रखेंगे तो यहाँ पर हमें वाइब्रेशन भी उसकी महसूस होगी कि क, ख, ग, ग, अण या अंग। और अब इनके कुछ कुछ शब्द का कबूतर से, खा खरगोश से, गा गमला से, ऐसे अनेक शब्द, गह घड़ी से आप सुबह से शाम तक बोलते होंगे। इस जो एक्सरसाइज है इसके माध्यम से यही है कि आप उनको नोट कर पाएं, उनको महसूस कर पाएं, या जब भी कभी वह शब्द आपके पास से गुजरते हैं उन अक्षरों को आप समझ पाएं। यह अपना मूल जो है इस अभ्यास का बेस है और वह काम सब आप लोग दिन में कई बार करते हैं। अब जैसे क से का कबूतर कब से आप सुनते आए हैं, ऐसे 10-20 शब्दों की पहचान कर लेनी है। कैंची है, कैंट है, कैद है, कैद खाना है, कैप है, कैंटोनमेंट है, कैंडल है, कम है, कड़ा, कली, क्रोध, कमल, कलम, कलश, कदम, कपड़ा,
कमर, कपास, ककड़ी का कबूतर। यह सब शब्द आपके आसपास हैं। इनको आसपास रहते हुए यह कहां से जनरेट होकर बाहर आते हैं, इनके ओरिजिन को पहचानना, ताकि आपके डिक्शन में, आपके उच्चारण में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, यह एक मूल मंत्र है। जैसे खा से खरगोश, खिड़की, खटमल, खाना, खरबूजा, खिलाड़ी, खेत, खोदना, खीर, खीरा, खरोंच, खड़ाऊं, खिलौना, खंडर, खेत, खींचना, खून, खरगोश। इसी तरह ग से जितने भी शब्द शुरू होते हैं, उनको महसूस करना। गूंगापन, अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो यहाँ की फील होगा आपको वाइब्रेशन के साथ। गूंच, गुड़, गणपति, गिरधर, गाजर, गाय, गाड़ी, गुड़, गुलाब, गेंदा, गेंद, गमला, गन्ना, गुड़िया, गिद्ध, गर्दन, गाल, गिलास, गोल, गोलकीपर आदि। ध से, घ से घिया, घिनौना, घर, घी, घड़ी, घड़ियाल, घंटी, घंटाघर, घुंघराला, घोंसला, घुड़सवारी, घेरा, घास, घड़ा, घासलेट, घाघरा, घुंघरू, घोड़ा, घोड़ी, छोटा, घबराहट, घसीटना आदि। ऐसा ये, और जो इसमें एक पांचवा शब्द है अण अंग। जैसे का रूप है, आकार है, खा का आकार है, ग का आकार है, हा का आकार है, अंग का आकार नहीं होता। वह अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में होता है, छोटी सी बिंदी होती है। जैसे पंख, प और ख के ऊपर जो बिंदी है वो अंग है, अणा है, पंख। गंग, ग ग के ऊपर गंग, अंग है वो, गंगा। पतंग, शंख, हंस, अंडा, झंडा, पंखा, अंगूर। अंग है आ के ऊपर, अंगूर के ऊपर। कंगन, बंदर, चंदन, मंच। मंच तो हम रोज बोलते हैं, रंगमंच के हम सब वासी हैं। जंग, भंग, डंक। तो ये जो सारे शब्द हैं, इनमें से अब जो हमने लास्ट वाला शब्द अंग का किया है, ये इसका आकार नहीं लिपि के रूप
यह शब्दों में बिंदी के रूप में आता है। बहुत बार उच्चारण करते हुए हम इस बिंदी को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी तरह एक और जो है शब्द है अणा, जो च छ ज झ अणा, वह भी लिखित में नहीं आता। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इस शब्द का आकार नहीं आता। तो इसमें एक चंद्रमा की ऊपर जो है शब्दों की तरह ऐसे अर्ध चंद्रमा बना होता है, उस पर बिंदी लगी, अर्ध चंद्रमा का जो रूप है वो बन जाता है ऐसे शब्दों में। और ये भी शब्द जो है ये शब्द की भी आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे जब हम ऊंट, पूंछ के ऊपर ऐसे वो अर्ध चंद्रमा होगा, धुआं, चांदी, गांव, पांव, दाव, छाप, इन सब के ऊपर, इन सब शब्दों के ऊपर अर्ध चंद्रमा रहता है, वो मात्रा रहती है अंदर अर्ध चंद्र की। कांच, जांच, सांच, पांच, सास, फांस, यहाँ, वहां, तहां, कहां, जहां, इन सब के ऊपर ऐसा रहेगा। तो ये भी कई बार क्या होता है कि इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो इसको अणा की बजाय ना की आवाज डाल के भी हम बोल देते हैं, उच्चारण इसका कर देते हैं। तो खास तौर पे जो कोई कलाकार व्यक्ति है, उसे इन शब्दों का या इसके उच्चारण करते समय जब हम धीरे धीरे करेंगे, रोज इसकी रीडिंग करेंगे, तो अपने आप स्वभाव से ही, अभ्यास से ही आपकी यह उच्चारण जो पद्धति है शुद्ध हो जाएगी। जैसे कल पवन ने एक बात उसने, एक तो ये लगता था कि अभ्यास भी वह साथ साथ कर रहा है। कल वह बात कर रहा था ठुकराना की, कि जब मैं ठुकराना ठ ठ ऊपर से तो शुरू करता हूँ, तो आवाज कुछ पेट से, गले से भी आती है। तब हमने उसे कल कहा था कि हमने क की बात नहीं की है। तो इसलिए आज लगभग हमने ये सारी बात कर ली। तो आज आप महसूस करोगे कि एक जो कल उसका प्रश्न था ठुकराना, ये मैं ठुकराना बोलता हूँ तो उसमें मुझे यहाँ महसूस होता है। बड़ी अच्छी बात है कि उसने उस ठुकराना के प्रत्येक शब्द की जो है स्पर्श को, उसकी घर्षण को, उसके साउंड को महसूस किया। ये ठा है, जीभ उल्टा करके चली है, तो ऊ है नीचे, ऊ ये शेप बनी है। और फिर क है, का ये गले से, कंठ से निकला है क, ठुक का। अच्छा, और राणा तालु से, रा तालु से निकला है, न दंत से निकला है। तो कितना मेल है एक शब्द में। ठुकराना के जो शब्द की वो कल बात कर रहा था, कल इसीलिए निकल बात की कि उसमें हमने क ख तक पहुंचे नहीं थे। एक शब्द में उस पवन ने कितना काम किया है, यह सोचने वाली बात है कि कम से कम उसने ये महसूस तो किया। और उसने ऐसा महसूस किया तो हमें लगता है कि हमारी ये जो कार्यशाला चल रही है, तो इसका अच्छा रिजल्ट आ गया। इस तरह जैसे उस व्यक्ति ने, पवन जी ने किया, और ऐसे अगर हम एक एक शब्द के स्पर्श को महसूस करेंगे, तो एक तो आपने क्या बोला है वह क्लियर होगा। दूसरा दूसरा व्यक्ति, पानी दूसरा दूसरा व्यक्ति
जब आपसे बातचीत करेगा तो उसके किस तरह से स्पर्श होके शब्दों की क्लैरिटी आती है, ये बात भी आप सब महसूस करो। तो यही जो है एक, इसके माध्यम से हम ये करना चाहते हैं। अब भवशील जी, कोई और किसी ने कुछ अभ्यास किया हो, कुछ प्रैक्टिस की हो, तो अगर वह लोग भी अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस एक्सरसाइज करने से कुछ उनको लाभ हुआ, या जो उनको लाभ हुआ है अगर वो बताएंगे तो दूसरे व्यक्तियों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यस सर। सर एक मैंने आज एक छोटा सा थॉट शेयर करना था एक और। मैं सर अभी एक फिल्म देख रहा था, एक हॉलीवुड फिल्म है सेफ हाउस। तो उसमें एक कैरेक्टर का डायलॉग है सर, वो अगेन आई थिंक वो मैं साधना वाली बात से रिलेट कर पाया कि मतलब ये जो कला है ये साधना है, मतलब ये छोटी जर्नी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग की जर्नी है। तो उसने डायलॉग यही कहा था उस एक्टर ने कि द मोर वी प्रैक्टिस एनीथिंग एवरी डे वी विल बी परफेक्ट एट इट। मतलब रोज हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक दिन हम उस चीज पे परफेक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक अगेन वो इस थॉट से, वो मैं साधना वाली थॉट से कनेक्ट कर पाया कि रोज अगर हम अभ्यास की भी, जैसे कल हम बात कर रहे थे अभ्यास की, प्रैक्टिस की, तो अगर आई थिंक रोज एज एक्टर्स हम सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत करते जाएंगे तो आई थिंक हमारी ही ग्रोथ होगी इससे सर। तो ये एक छोटा सा थॉट। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। क्या होता है कि ये मैं कल भी इसका रेफरेंस दिया था कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य वाले होते हैं, शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं, वह रियाज करते हैं हर रोज। यस। और हम लोगों का भी ये रियाज है, ये अभ्यास है। अगर हम अपने आप में, एक तो होता है ग्रुप में जब सब लोग हैं उस रिहर्सल के दौरान, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसा होता है कि जो हमने दिन भर कमाया, अर्जित किया, अर्न किया अपनी ऑब्जर्वेशन में, उस ऑब्जर्वेशन के लिए जब हम रोज कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो नहीं आता वो हम सीख लेते हैं, और जो सीखा हुआ होता है उसे और हम परफेक्शन के साथ जो है उसको, उस काम को ला सकते हैं, अपने काम के बीच में दिखा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं तो जो शास्त्रीय संगीत वाले हैं सबकी बहुत इसलिए आदर सत्कार करता हूँ कि वह डेली इस काम को करते हैं। लेकिन कई बार हम जो थिएटर के लोग हैं इस बात को छोड़ देते हैं कि ये शायद सब लोग जब इकट्ठा होंगे, ग्रुप में होंगे, तभी इसकी जो है अभ्यास होगा। और यदि हम सब लोग एकांत में भी अपना अपना अकेले समय में अभ्यास करते रहे, निरंतर करते रहे, तो यह जरूर आप सबको बेनिफिट देगा। यस सर, थैंक यू सर। सर आई थिंक, सॉरी, गुरप्रीत भाई जी ने अपना हैंड रेज किया था, तो पाजी आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी पाजी। हेलो सर, सर जी जी जी। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक सर हैं शांतनु बोस करके, उन्होंने बात बोली थी कि योर होल लाइफ रिहर्सल इज, कि आपकी पूरी जिंदगी जो है ना एक नाट्य रूप का रिहर्सल है। पाजी आपकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड सी आ रही है। आई थिंक एक बार माइक में बोल देंगे प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये मैंने सुना था कि वो किसी ने बोला है कि योर होल लाइफ रिहर्सल फॉर फिक्शनल लाइफ। आपकी जो जिंदगी है एक नाटकीय रूप के लिए रिहर्सल है, ऐसा कुछ बोला था किसी ने। जो अभी आप बात सारी जिंदगी, सारी जिंदगी है ना, सारी जिंदगी एक तरह की रिहर्सल है आपकी नाटकीय काम के लिए जो है ना। ये आपकी अभी जो बात बोली इसी से रिलेट कर रही थी। बिल्कुल सही सुना आपने गुरप्रीत जी। शेक्सपियर ने भी यही कहा है कि ये जो पूरी दुनिया है ये रंगमंच है और हम सब लोग उसके पात्र हैं। जो जो हमें रोल दिया गया है, जो जो
अभिनय पात्र दिया गया है, आपको गुरप्रीत का दिया गया है, मुझे सुदेश शर्मा का दिया हुआ है, और हम इस जो पृथ्वी मंच है इसके ऊपर आते हैं, अपना अभिनय करते हैं, अपना एक्ट करते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह नाटक में भी बहुत लोग फोर्स में होते हैं, बहुत क्राउड में होते हैं और कुछ मेन में होते हैं, तो अभी भी हम ऐसे क्राउड में खड़े होके अपना काम कर रहे हैं इस दुनिया के मंच के ऊपर। तो हम सब लोग इस प्रयास में हैं कि कभी हमें भी मेन रोल मिलेगा इस दुनिया के मंच में, जो परमात्मा का है, जो शेक्सपियर ने कहा है, तो वह हम करने में सफल हो, उसकी हम रिहर्सल करते हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं, उसी की ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर आई थिंक अभी अभी तो किसी का सच सवाल नहीं है। एक सेकंड, हाँ सॉरी सर, मैंने अभी देखा पवन भाई ने अपना हैंड रेस किया। पवन भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको। थैंक यू। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हम कल जो बात कर रहे थे फूल और फूल की, जी उस पे मैंने थोड़ा अभ्यास किया है, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें 2 शब्दों के साथ मुझे अभ्यास करने पे एक और शब्द मिल गया, फूल, FULL, भरा हुआ जिसे हम बोल सकते हैं। तो उसका जो उच्चारण होता है FULL, तो जो यू होता है उसको हम करके प्रोनाउंस करते हैं, और इंग्लिश में UH। तो उसको अगर बोलेंगे तो वो फुल, फुल, एल पे थोड़ा सा स्ट्रेस जाएगा जी। वो एक सीखा था मैंने। और एक जो FOOL है, जिसका आपने बताया था मूर्ख या इडियट हम बोल सकते हैं, तो वो वो ऊ प्रोनाउंस होगा, फूल, 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 इस तरह से। और जो PHOOL है, फुल, फ्लावर वाला, वो फूल, 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 इस तरह से होगा। ये मैंने सीखा और इसको अच्छे से, मतलब काफी टाइम प्रैक्टिस की, फिर भी ये बहुत टाइम हो गया मुझे। रात में भी मुझे बहुत सारा रीड कर रहा था मैं, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था इससे, क्योंकि बहुत बारीक सा अंतर है और बहुत लेट हमें समझ में आता है इसका उच्चारण जो है। बोलने में भी बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो ये मैं, हाँ जी हाँ बताइए। तो ये मैंने अभी सही उच्चारण किया क्या, जिससे मैंने सीखा और थोड़ी प्रैक्टिस की? हाँ, उसमें उसमें ना जो क्या होता है कि वैसे तो ये 5 शब्द होते हैं नुक्ते वाले, जिनके बारे में हम कल इस 5 नुक्तों के बारे में बात करेंगे, जिनके नीचे नुक्ता है ना, जैसे फ और फ के नीचे नुक्ता है। बड़ा सीधा हमने अभी फा वाला तो आपको क्लियर है ना, फ का। हाँ 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 हाँ। फ का क्या था, कहाँ से वो निकलेगा? फ जो है, जो फूल वाला जो है, उसमें लिप्स टच नहीं होते हैं दादा। हाँ हाँ, अभी अभी क्या है, एक पहचान जो है, फा शब्द हम बोल चुके हैं ना। जी जी। जो फा का हमने ग्रामर कर लिया हुआ है ना, कि जो होंठ से आते हैं, है ना। फा की तो आपको पहचान होगी ना, फ कैसे बोलना है। हाँ जी जी। हाँ, है ना, वो तो पहचान होगी ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब फा की है ना। तो हाँ हाँ। ये नुक्ते वाले शब्द 5 होते हैं पवन जी। क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, ये 5 है। इनके बारे में हमने वैसे कल चर्चा करनी है, लेकिन अभी आप वा का जो बात कर रहे हो तो बड़ा सिंपल है। उस सिंपल को मेरे पास ये फोन में अभी वो नहीं चल रहा, कुछ ब्लैंक आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा अभी क्या हो रहा है। सर आपकी तो आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वीडियो चल रही है सर। आई थिंक आप वीडियो दोबारा। वीडियो चल रही है? नहीं, वीडियो नहीं चल रही सर। आप वीडियो आपने आई थिंक स्टॉप कर दिया होगा। आवाज आ रही है अब सर। मुझे ना, मुझे वो
समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, आप ऐसी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज हाँ, क्लियरली आ रही है। हाँ 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 हाँ, चलो। तो क्या होता है कि अब जो फा और फ का फर्क है ना, अब आप अगर आप की वीडियो आ रही है तो आप सामने इनको भवशील जी वीडियो करके फा बोलो आप, फा जो आप होंठ से बोलोगे। अब दूसरा जब आपने फा बोलना है तो वो फा दूसरे होंठ से, एक होंठ दूसरे से नहीं टकराना चाहिए, अपने होंठ या दांत से टकराना चाहिए, तो वो बन जाएगा फा, उर्दू वाला फा। फ। दोनों हाथ होंठ हैं, ठीक है, बोलो जरा जी 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 सर। फा, ये समझे? जी जी, मैंने वीडियो भी ऑन कर दी है। हाँ, दोनों ऑन बोलो। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, भवशील एक बार देख लेगा। यस ओके, सर। फुल फुल फा बोलो, सिर्फ फा। ये हाँ हाँ, फा बोलो। फ फा फ दोनों फ होंठों फ से बोला, फा बोला। अब हाँ, एक दूसरा होंठ नीचे वाला जो है दांत से टच हो, ऊपर वाले होंठ से ना टच हो, तो फा बोलो, फा। फा, फ हाँ, फ ये फ फा, एफ ए फा, एफ ए फा है, तो ये फ फा उर्दू वाला है। ठीक है, जिसके नीचे नुक्ता है ये फा निचला है, और जो जी। हिंदी वाला फा है वो दोनों होंठ खोल के है। ठीक है जी। तो कल इसके ओके। बारे में भी, हाँ, इसके बारे में और शब्दों को भी आप जो है नोट कर लेना। ठीक है, जा वाले है, जमानत वाले है, जरूरी है, जमीर है, जमींदार है, मजबूर है, जोर है, नाराज है, ऐसे कुछ शब्द, जिंदगी है, जिल्लत है, जीरो है, सैनिटाइजर है, न्यूज है, जिसमें जेड लगता है ना। ना, आप तो फा वाली बात कर रहे थे ना। हाँ, फेल, फेल है, फादर है, फिल्म है, फरियाद है, फतवा है, फन है, फकीर है, ये शब्दों को, फसल है, फसाद है, काफिला है। तो ये फा वाले कुछ ऐसे शब्दों को खूब सारे ढूंढ के रखो। सरफ, सफर है, बर्फ है, फतेह है, काफी है, तरफ है, इन खूब सारे फा वाले शब्दों को किसी भी किताब में से ढूंढ लो, और जिनके नीचे नुक्ता लिखा हुआ है वो नुक्ते को दोनों आपको पता चल गए, तो कल आपको लगता है कि और ज्यादा इससे बेनिफिट होगा अपना पवन जी। और अच्छा, आप साथ के साथ कर रहे हो, ये और अच्छी बात ओके सर, ओके। है। हेलो। यस। हाँ जी सर, यस हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी। सर आई थिंक, थैंक यू पवन भाई। आई थिंक अभी तो फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो समय कितना हो गया? सर अभी ये सेकंड मीटिंग चल रही है, तो इसमें आई थिंक मुझे आया नहीं वो 10 मिनट्स वाला, तो भी आई थिंक होंगे सर, 10 मिनट से तो ज्यादा ही है सर। अच्छा, सॉरी सर, एक और क्वेश्चन अभी आया है आदर्श का। आदर्श, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर सर मेरा अब एक अब सवाल है, वीडियो जैसे दिख कि मैं रही है, अब आपकी वीडियो दिख रही है सर। हम्म। हाँ जी आदर्श भाई, हेलो सॉरी, हाँ जी। सर, मेरा जो सवाल है, जैसे कि मैं कोई भी नुक्ता शब्द बोलता हूँ तो गले से वाइब्रेट होके आती है, क्या ये सर सही है? गले, नुक्ता, हाँ, नुक्ता हलक से हाँ आएगा ना। हाँ, जैसे कि मैं हल, जैसे कोई हलक भी, से आएगा, हाँ यहीं हाँ से सर, आएगा जैसे, हल। हाँ सर, सिर्फ जैसे कि दो, मैं देखता हूँ, हाँ जैसे कि सर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गलत जो बोलते हैं वो शब्द गलत होता है, लेकिन गलत मायने में गलत ये शब्द सही है, क्या ये सही होगा हाँ सर? हाँ, गलत। जो तीन गलत, अक्षर हैं, ये क, ख, ग, क, हाँ, ख, ग, ये हलक से निकलेंगे यहाँ से। ये, हाँ इनके नीचे गलत, तीनों के जो नुक्ते हैं वो हलक से आने वाले हैं। और जो ज है, ये दांत, और इससे ज से आना, तलुए के नीचे से आना, जा है, ऊपर तालु को टच होगा ज, जब नीचे नुक्ता आ जाएगा ज, तो वो जा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे पा और फा का भी हम बात कर रहे थे। फा जो है होंठ से हुआ, और जब फा, ये फा है, और जब फा बोलेंगे फा, तो दूसरा होंठ होंठ से नहीं मिलेगा, फा 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 फा, तो ये नुक्ते वाला है। ठीक है जी। तीन हलक से आएंगे, दो हलक से नहीं आएंगे, यही पूछ रहे थे आप। हाँ हाँ, थैंक यू सर। तो
भवशील जी, अगर टाइम है तो ये शब्द भी खत्म कर ही देते हैं। 5 शब्द हैं जी सर, जो कल 8 के लिए मिनट छोड़े थे। हमारे पास 8 मिनट है। हाँ हाँ, तो इनमें यही काम खत्म करते हैं यस कि अभी पवन जी ने और इन्होंने 2 शब्द ऐसे पूछ लिए, तो 5 शब्द ही अपने जो है नुक्ता वाले होते हैं। क, ख, ग, ज, फ। अब जो ये शब्द होते हैं, इन सब के नीचे बिंदी लग जाती है, नुक्ता के तौर पे बिंदी लग जाती है। इन शब्दों को हम उर्दू के शब्द भी बोलते हैं, फारसी के शब्द भी बोलते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज ने अडॉप्ट कर लिए हुए हैं अपनी भाषा में। इनको नुक्ते का स्थान देकर, नीचे बिंदी का स्थान देकर, और जब ये उर्दू में तो इनकी लिपि है, हिंदी में इनकी कोई लिपि नहीं है, तो इसलिए ये नीचे अक्षर के नीचे बिंदी के रूप में आते हैं, तो हम इनको नुक्ता बोलते हैं। और इसी तरह से अब जैसे जा है, जा के बीच में जेब है, और अगर बिंदी हटा देंगे तो जेब बन जाएगी। आवाज है, जा के नीचे जा है। जहाज है, पहला अक्षर जो जा है, आखिरला ज है। जहाज, जहाज। मजदूरी, जोर, नुक्ता हट जाएगा तो जोर हो जाएगा। नाराज, जरूरी, जमीर, जमींदार, सैनिटाइजर, न्यूज, जीरो, कर्ज, जिंदगी, जिल्लत, ताजा, जमानत। ये सब नुक्ते वाले हैं। अब आप क्या करो, ये जितने शब्द नुक्ते वाले बोलेगे, आपकी पकड़ में आ गए, इनके साथ एक शब्द बिना नुक्ते वाला लगा दो। ठीक है, जैसे जमानत है, ये रा से है, इसके साथ आप जा वाला शब्द बोल दो। जालिम। जल्दी बोल दो। हाँ, है, जालिम हो जाएगा वो, है, जल्दी। तो ऐसे ही कोई, मतलब अपने आप इसको होमवर्क के तौर के ऊपर लिख लो, कल बताना इनके साथ, ये सभी नुक्तों के साथ। ऐसे ही जो है आपका दूसरा जो शब्द आ जाएगा, वो आ गया आपका क, ख, ग, ज, फ। तो फ आ गया। फ पे फौरन, सिर्फ, तरफ, काफी, सफर, बर्फ, फतेह, फाइट, फादर, फिल्म, फरियाद, फतवा, फन, फकीर, काफिला, फसाद, फसल। ये इन कहीं पे ऊपर। अब लिप होने वाले फावले में एक एक ऐड कर दो, तो उसका अंतर आपको साथ साथ जाएगा। अब खा वाले जैसे शब्द कुछ खास हो जाते हैं, खास, खिदमत, खामखा, खबरदार, खतरनाक, खाक, ख्याल, खजाना, खत। जो हलक से आते हैं तो हलक की वो साथ घर्षण आ जाते हैं, खत, खबरदार, खलकत। और इसी तरह ग वाले हैं, गम है, गमगीन है, रंगीन है, नग है, कागज है। तो इन शब्दों के साथ आप अपना एक एक दूसरा शब्द भी अगर साथ डालोगे, तो आपको
ये नुक्ते तंग करते हैं, वह तंग करना छोड़ देंगे। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे नुक्तों को, शब्दों का वोकैबुलरी में अपने इसमें जोड़ते जाओगे, तो आपको अपने आप कोई दूसरा व्यक्ति भी बोलता है तो और शब्दों का गहन चिंतन आप खुद ब खुद करने लगोगे, और इससे आपकी बहुत, जैसे दो लोगों ने पूछा था जिनमें से आदर्श और पवन, इनकी जिज्ञासा भी शांत होगी और बाकी लोग जो हैं उनको भी काफी कुछ इससे सीखने का मिलेगा। तो इसी के साथ और किसी की कोई बातचीत है तो हम कर सकते हैं। सर आई थिंक अभी तो किसी का कोई सवाल नहीं है। तो बाकी किसी ने कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं की हुई? किसी का अभ्यास का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो शेयर करे हम लोगों के साथ? नहीं सर, आई थिंक आज एक्चुअली सर नए लोग भी जुड़े हैं काफी। पुराने में से जो रोज आ रहे हैं उसमें से थोड़े कम ही हैं आज नए लोग काफी जुड़े हैं सर, 10-12 नए लोग आए हैं जिनका फर्स्ट टाइम है आज। आई थिंक पुराने में से तो किसी का आई थिंक कोई सवाल या थॉट नहीं है सर। चलो, तुम्हें कैसा लग रहा है भवशील? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम 2012 में थिएटर करते थे, आई थिंक पहली बार आप एक्चुअली अपनी तरफ से इतनी ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो 3-3.5 साल जो मैंने आपके साथ थिएटर किया, उस टाइम तो सिर्फ हम ज्यादा थिएटर में बिजी रहते थे। मतलब एज सच एक्टिंग के बारे में सीखा ही है, बट ऐसे बैठकर स्पेसिफिक नॉलेज मिलना ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस हुए हैं। तो पिछले 1-2 हफ्ते से मेरे लिए बहुत वो हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं सर, बहुत अच्छी शिक्षा मुझे। क्योंकि उस समय होता है ना कि रूटीन में हम सब लोगों का समय बंधा होता है, नाटक की रिहर्सल का, नाटक फिक्स होते हैं, तो उसी की रिहर्सल के लिए वो समय होता है 2 घंटे जो होते हैं, 5 से 8 बजे तक, 7 बजे तक। तो उसमें फिर कोई एक्सरसाइज वाली बात नहीं हो सकती। यहाँ एक्सरसाइज होती है तो फिर वीणा दीदी करवाते ही हैं ये सब चीजें। तो यस सर। तो वो इसके लिए फिर आधा घंटा हमने पहले रखा ही होता है ये एक्सरसाइज वगैरह वो सारा करने का। तो सीधा चलते ही फिर पहुंचते ही रिहर्सल वाला काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर वहाँ अब घर से बाहर नहीं जा सकती, तो ये हमें भी आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने का एक नया रास्ता मिल गया। यस सर। आई थिंक सर 1 मिनट से कम ही रह गए, तो सर हम आज का सेशन यहीं पे खत्म कर दें फिर। खत्म कर देते हैं, चलो ठीक है। चलो भाइयों, सबको राम राम। सब लोग आप खुश रहें, अपने घर में रहें हैं, और अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज हमारे सेशंस रोज होते हैं, आप रोज अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज ख्याल रखिए।